कक्षा 10 पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। प्रश्न 1। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों थी? उत्तर है, देवदार का वृक्ष घना और छायादार होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष छायादार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उन्हें शीतलता प्रदान करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर है, फादर बुल्के 47 वर्षों तक भारत में रहे। उन्होंने रामकथा पर शोध किया। उन्होंने पहला अंग्रेजी से हिंदी का शब्दकोश तैयार किया। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के पक्षधर थे, इसलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया है। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के ने पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया था। शब्दकोश का अर्थ होता है डिक्शनरी। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। यहाँ के लोगों की हिंदी के प्रति उदासीनता देखकर वे क्रोधित हो जाते थे। इन प्रसंगों से पता चलता है कि वे हिंदी प्रेमी थे। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर है, फादर बुल्के एक सरल इंसान थे। उनमें करुणा लबालब भरी हुई थी। वे कभी भी किसी बात पर खींचते नहीं थे, लेकिन अपनी बात पूरे जोश से किसी के सामने रखते थे। वे लोगों से दीर्घकालीन संबंध बनाने में विश्वास रखते थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था, इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्रश्न 6। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे? फादर बुल्के एक बार किसी से संबंध बना लेते थे तो उसे अंत तक निभाते थे। वे अपने दोस्तों से जब भी मौका मिलता जरूर मिलते। दिल्ली आने पर वे लेखक से 2 मिनट के लिए ही सही मिलते जरूर थे। कोई भी सन्यासी इस तरह से रिश्तों के बंधन में नहीं पड़ता है, इसलिए यह कहा गया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आंखों वाले व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करना सिर्फ स्याही को बर्बाद करना है। कहने का आशय है कि आंसू बहाने वालों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे गिनना संभव नहीं था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निस्तब्ध शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप ही नम हो जाती हैं, ठीक वैसी ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? हमारे विचार से फादर बुल्के ने भारत के प्राचीन एवं गौरवपूर्ण इतिहास तथा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, जीवन दर्शन, सत्य, अहिंसा, प्रेम, धर्म, त्याग तथा ऋषि मुनियों से प्रभावित होकर ही भारत आने का मन बनाया होगा। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम्स चैपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तर है, फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। फादर बुल्के के इस कथन से स्पष्ट है कि उन्हें अपनी जन्मभूमि से बहुत प्रेम था। वे अपनी जन्मभूमि को बहुत याद करते थे। मनुष्य कहीं भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की यादें हमेशा उसके साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल है। हमें अपनी जन्मभूमि की सभी वस्तुओं से प्रेम है। यही हमारा पालन पोषण हुआ, अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व है। हम चाहे जहाँ भी रहें, परंतु ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी जन्मभूमि को अपमानित होना पड़े।